वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ हाइड्रोजन। ग्रुप 15 के एलिमेंट कौन कौन से? ग्रुप 15 के एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ट्राई हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट विद अ जर्नल फॉर्मूला EH3। हम ग्रुप 15 के एलिमेंट को क्या लिख सकते हैं बेटा? E। तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके EH3 बनाते हैं। अगर नाइट्रोजन H के साथ रिएक्ट करा तो NH3 बनाएगा। इट्स नेम इज अमोनिया। फास्फोरस H के साथ रिएक्ट करके E की जगह आपने वन बाय वन एक एक ग्रुप 15 का एलिमेंट लेना है। अगर हम E की जगह P लेंगे तो PS3, इट इज कॉल्ड अ फॉस्फीन। अगर AS जुड़ता है H3 के साथ, इट इज कॉल्ड अ आर्साइन। एंटीमनी इसके साथ जुड़ता है तो इट इज कॉल्ड अ स्टिबनाइन। अगर BI जुड़ता है तो इट इज कॉल्ड अ बिस्मथ आइन। सबके पीछे INE वर्ड आएगा बेटा। एक्सेप्ट NH3 का नाम क्या है? अमोनिया। तो हम इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी करेंगे, दिस इज अ बॉन्ड एंगल। अब अगर हम जर्नल EH3 की बात करें बेटा, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी हम इसकी शेप कैलकुलेट करते हैं। तो वो क्या है? 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है? E। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। ग्रुप 15 है तो 2 8 5। कितने H जुड़ रहे हैं? 3। तो 8/2 क्या आ गया? 4। एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। और 4 की शेप आपको पता क्या है? टेट्राहेड्रल होती है। तो टेट्राहेड्रल आप कैसे बनाते हो? E सेंटर में और 4 बॉन्ड। बट टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी? अकॉर्डिंग टू Vesper theory, electron pair is 4 but the bonded atom is 3। 3 H जुड़ रहे हैं। then the lone pair is 1। तो जो इसकी शेप है वो टेट्राहेड्रल से चेंज होके किस में चेंज हो जाती है? ट्राइगोनल पिरामिडल में। अब 3 H है, तीनों H को यहां लगा दो। 1 लोन पेयर, वो लोन पेयर टॉप पर आ जाएगा। देन इट्स नेम इज ट्राइगोनल पिरामिडल। और अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल कैसी होती है? शेप ऐसे। और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। और वो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से रिड्यूस होके कितना आ जाता है? 107.8 डिग्री इन अमोनिया। इन फॉस्फीन इट इज अ 93.6। इन arsenic it is a 91.8। in stibnine it is a 91.3। in bismuth 9 it is a 90 डिग्री। क्लियर? एज यू सी क्या हुआ बेटा बॉन्ड एंगल में? इसमें क्या हुआ बॉन्ड एंगल में कि अगर हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ मूव कर रहे हैं तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। वो क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्या रीजन हुआ? अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी क्या होता है? लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो अगर मैं NH3 या जर्नल शेप बनाऊं E की जगह कोई भी ग्रुप 15 का एलिमेंट ले सकते हो। ये है। अब इसमें ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड है। तो लोन पेयर रिपल्शन तो है ही नहीं क्योंकि एक ही लोन पेयर है। बट लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। एक दिस इज अ लोन पेयर, दिस इज अ बॉन्ड। इधर से भी और इधर से भी है। और बॉन्ड पेयर भी है। सारे बॉन्ड है, इनके बीच में भी रिपल्शन है। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है। तो जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है, रिपल्शन से आपको पता है जैसे ये दो मार्कर हैं पास हैं, इनमें रिपल्शन हो रही है तो रिपल्शन से ये ऐसे दूर जाएंगे बेटा। दूर जाएंगे तो इनके बीच का
जो ये एंगल है, देखो ये ऐसे थे पास पास, नाइट्रोजन में साइज सबसे छोटा है तो ये दोनों लोन पेयर और बॉन्ड पास में है, जिसकी वजह से रिपल्शन होती है, रिपल्शन से ये दूर जाते हैं तो इसका एंगल बढ़ जाता है। क्यों एंगल बढ़ा? क्योंकि NH3 में क्या है, स्मॉल साइज होने की वजह से जो रिपल्शन है वो मोर है और एंगल क्या है, लार्ज है। बट अगर हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ गए तो क्या हुआ, साइज इंक्रीज हुआ। साइज इंक्रीज होने से मतलब अब इन दो मार्कर के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, तो इसका मतलब इनके बीच का साइज बढ़ गया है। साइज बढ़ गया तो इनमें रिपल्शन क्या होगी, ये थोड़ी दूर दूर है ना पहले, तो इनमें रिपल्शन कम होंगी एज कंपेयर टू दीज टू मार्कर व्हेन दे हैव अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। तो साइज बढ़ने से क्या हुआ, रिपल्शन लेस होगी और एंगल क्या हुआ, लेस इंक्रीज हुआ, बट वो डिक्रीज हुआ। वो क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि जैसे जैसे हम नोट डाउन कर लिया बेटा, अगर नहीं नोट डाउन किया तो आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। तो इसका रीजन क्या हुआ कि जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे पास साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने से जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है इन बॉन्ड पेयर इज मैक्सिमम इन NH3 बट मिनिमम इन BH3। तो इसी वजह से बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर है बेटा? उसके बाद अब हम सेकंड प्रॉपर्टी करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बेटा, अगर बॉइलिंग पॉइंट को मैं आपको ग्राफिकली बताऊं तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट BiH3 का है, उसके बाद SbH3, उससे कम ASH3, उससे कम PH3, बट इन दोनों से ज़्यादा किसका है, NH3। अगर आप इस ग्राफ को देखो तो जो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है कि BiH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, देन SbH3, देन अमोनिया, देन ASH3, देन PH3। ऐसा क्यों है? रीज़न आपको पता है कि साइज, अगर मैं यहाँ से अमोनिया को स्किप कर दूँ तो साइज इंक्रीज, देखो अमोनिया का बाद में करेंगे रीज़न, पहले इनका करो कि BiH3 ज़्यादा है SbH3, देन ASH3, देन PH3। दिस इज अ रेगुलर ऑर्डर। तो क्या हो रहा है इसमें, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज। साइज इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होता है बेटा, सरफेस एरिया इंक्रीज। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स इंक्रीज होगा, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज। आप पहले भी कर चुके हो ग्रुप 16, 17, 18 में। बट इन NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ASH3 और PH3 से ज़्यादा है। क्यों? ड्यू बट इन NH3 इट हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ASH3 एंड PH3। किसकी वजह से? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर भी वंडरवाल फोर्स लग रहा है, यहां पर भी लग रहा है, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है, बट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मैग्नीट्यूड यहां पर ज़्यादा है
एज कंपेयर टू AS और P। तो इसी वजह से इनका NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ASH3 और PH3 से। क्लियर है बेटा? और आप इसको ग्राफिकली भी बहुत इजी समझ सकते हो कि अगर ग्राफ को ऑब्जर्व करो तो सबसे ज़्यादा BiH3 का, देन SbH3 का, उसके बाद यहाँ पर NH3 का, देन ASH3, देन PH3। क्लियर है बेटा? इसके बाद अब क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या है? अगर आप ग्राफिकली देखो तो सबसे ज़्यादा किसका है? NH3, उसके बाद PH3, ASH3, SB और BiH3। अगर आप देखो तो NH3 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद BiH3, देन SbH3, देन ASH3, देन PH3। ठीक है, रीज़न सेम है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है? पैकिंग फ्रैक्शन पे, उनकी इंटरनल शेप पे। तो NH3 का अगर मैं रीज़न पूछूं कि NH3 का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से वो किस फॉर्म में रहते हैं? एसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं और हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। वाइल इन अदर एलिमेंट, इन अदर मेंबर्स, BiH3 का सबसे ज़्यादा है SbH3 से, ASH3 एंड PH3 से। क्यों? ड्यू टू साइज इंक्रीज, साइज इंक्रीज होने से सरफेस एरिया इज इंक्रीज, सरफेस एरिया इंक्रीज होने से मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवॉल अट्रैक्शन इंक्रीज। इसी वजह से BiH3 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, देन SbH3, देन ASH3 एंड PH3। क्लियर है बेटा? अगर आप दोनों के ऑर्डर को कंपैरिजन करो तो दोनों के ऑर्डर में क्या डिफरेंस है? देखो मैं इसको रब कर रही हूँ, रीजन दोनों का ही सेम है। कहीं पर भी अमोनिया आएगा आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख दोगे, बाकी सब में बिस्मथ का साइज बढ़ने से मैग्नीट्यूड ऑफ द वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर। अगर मैं आपको ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिखूं जो आपको अभी बताया है, तो सबसे ज़्यादा किसका था? BiH3, देन SbH3, देन NH3, देन ASH3, देन PH3। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, रीजन दोनों का सेम है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में NH3 कहाँ पर है बेटा? सेंटर में। 5 एलिमेंट हुए ना, दोनों दोनों छोड़ के, पहले दो लास्ट के दो छोड़ के सेंटर में। बट मेल्टिंग पॉइंट में क्या है? सबसे पहले है NH3, उसके बाद चारों एलिमेंट कॉन्टिन्यूशन में है फ्रॉम फास्फोरस टू बिस्मथ। रीजन इज सेम, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इनमें बिस्मथ का साइज बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, इसी वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज। क्लियर है? आई होप बेटा आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे, दैट इज अ सॉलिबिलिटी। नेक्स्ट देखो सॉलिबिलिटी। NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसी वाइल PH3 डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड with water, therefore we can say ammonia is soluble in water while PH3 is not soluble in water। क्लियर है बेटा? उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो,
थर्मल स्टेबिलिटी। अब थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? आपको पता है, इट डिपेंड अपॉन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थर्मल एनर्जी। These are the element of a group 15 with a hydrogen: ammonia, phosphine, arsenic, antimony and bismuth। अब क्या है? मूविंग डाउन अ ग्रुप, आपको पता है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की ताकत कम होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। क्लियर है बेटा? उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज अ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या है? विच हेल्प इन अ रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जो जल्दी से हाइड्रोजन दे देगा तभी वो अपने सामने वाले एलिमेंट में हाइड्रोजन को जोड़ सकता है, तभी वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो कौन जल्दी से हाइड्रोजन दे सकता है? अगर हम बात करें ग्रुप 15 के एलिमेंट की, ठीक है बेटा, रिड्यूसिंग ऑर्डर देखना। अगर हम ग्रुप 15 के एलिमेंट की बात करें तो ग्रुप 15 के एलिमेंट में मूविंग डाउन अ ग्रुप क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। अभी बताया ना, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, जिसकी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। और रिमूवल ऑफ एच इज इजी। अब वो जल्दी से एच देगा, जो जितनी जल्दी से एच देगा, रिमूवल ऑफ एच इज इजी एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं। अब नीचे जाते जाते क्या हुआ? साइज बढ़ा, यानी कि साइज बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ा, ये बॉन्ड वीक हो गया। बॉन्ड वीक हो गया तो इसने जल्दी से एच दे दिया, जल्दी से एच दे दिया तो सामने वाले में जल्दी से एच जुड़ गया, तो जिसकी वजह से रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा बेटा? इंक्रीज। ठीक है, ध्यान रखना है। ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज इंक्रीज। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ H2 क्या हो जाता है? इजी। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हाइड्राइड की। दिस इज अ बेसिक स्ट्रेंथ। अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं ग्रुप 15 के एलिमेंट की, बेसिक स्ट्रेंथ मूविंग डाउन अ ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज। क्यों? देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जो नीचे जाते जाते क्या हो रहा है, ये इजी एच को डोनेट कर सकता है। अब जो एच को देता है वो क्या होता है? एसिड। तो ये कैसा नेचर हुआ? एसिडिक नेचर। और जो एसिडिक नेचर है वो क्या है? बेसिक का उल्टा। तो हम कह सकते हैं कि नीचे जाते जाते जल्दी से एच दे रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज। अगर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज। अगर ऐसे भी नहीं समझ आता तो ऐसे देखो, जो NH3 है या ग्रुप 15 के एलिमेंट है, इनके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं किसको? जैसे H पॉजिटिव, जो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या बना लेगा? NH4 पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि NH3 कैसे एक्ट कर रहा है? एज अ लुईस बेस। लुईस बेस क्या होते हैं? विच कैन
डोनेट आ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ डोनेट कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रोजन एक्सेप्टर, जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, क्या शो करेंगे बेटा, बेसिक कैरेक्टर। बट वाइल हमें पता है नीचे जाते जाते क्या हो रहा है, एच डोनेट करते हैं, ना कि एच को एक्सेप्ट करते हैं। जब ये एच को डोनेट कर रहे हैं तो कैसा नेचर होगा, एसिडिक। तो बेसिक नेचर शो ही नहीं कर रहे, शो नहीं कर रहे, तो हम कह सकते हैं कि मूविंग डाउन अ ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि टेंडेंसी टू डोनेट आ एच वो इंक्रीज हो रही है, जबकि टेंडेंसी टू डोनेट, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट आ एच इंक्रीज होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं सिंपल, अगर हम इसको करना चाहें इसका रीज़न, तो इसका रीज़न क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज बिकॉज एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज एंड टेंडेंसी टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, देयरफॉर बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। दैट्स ऑल। इसी के साथ साथ आपकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ हाइड्रोजन इज फिनिश एंड द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस इन द next video. I hope you are enjoying the video and it helped to understand all the concept. If you are having any doubt, you can ask. Thank you and have a nice day.